जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कहानी बस इतनी सी है कि जेल में बैठे इमरान खान ने नवाज शरीफ को चौथी मर्तबा वज़ीर आज़म बनने से रोक दिया। कहानी बस इतनी सी है कि जेल में बैठे इमरान खान ने नवाज शरीफ को चौथी मर्तबा वज़ीर आज़म नहीं बनने दिया। एक तरफ पूरा पाकिस्तान, दूसरी तरफ एक इमरान खान, और पूरा पाकिस्तान चाह रहा था कि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बने, और एक इमरान खान जो कि जेल में बैठा है, उस इमरान खान ने ये प्लान मुकम्मल नहीं होने दिया, ये मंसूबा नाकाम बना दिया। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, अवाम ने फ़ैसला सुना दिया। ये थी इश्तिहारों की हेडलाइन 7 फरवरी को। लेकिन उससे पहले हीथ्रो एयरपोर्ट से, एवन फील्ड से निकलकर हीथ्रो एयरपोर्ट से जब नवाज शरीफ रवाना हुए, जब सऊदी अरब पहुँचे, जब यूएई पहुँचे, जब इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड किया उन्होंने, जब वहाँ से लाहौर एयरपोर्ट पर पहुँचे, जब वहाँ से हेलीकॉप्टर से शाही किला के सब्ज़ाज़ार पर पहुँचे, लैंड किया, जब वहाँ से मीनार पाकिस्तान पहुँचे, जब वहाँ से एहतसाब अदालत पहुँचे, तोशाखाना की एहतसाब अदालत, जब वहाँ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचे, जब वहाँ से ताहियात नायली केस तक बात पहुँची, और जब वहाँ से वापस जाती उम्रा तक पहुँचे, वफाकी हुकूमत सलूट मार रही थी, पंजाब हुकूमत सलूट मार रही थी, इंतज़ामिया और पुलिस सलूट मार रही थी, और हर जगह हीथ्रो एयरपोर्ट से लेकर जाती उम्रा तक हर जगह एक ही आवाज़ थी, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ। जेल में बैठे इमरान खान ने नवाज शरीफ साहब को चौथी मर्तबा वज़ीर आज़म नहीं बनने दिया। और वो जो कहा करते थे कि नवाज शरीफ हमारी रेड लाइन है, नवाज शरीफ हमारे कायद, नवाज शरीफ हमारे रहबर, नवाज शरीफ कायद आज़म सानी, नवाज शरीफ पाकिस्तान के इमाम खुमैनी, नवाज शरीफ इस धरती का सपूत, नवाज शरीफ चौथी मर्तबा वज़ीर आज़म बन रहा है, वज़ारत उज़्मा नवाज शरीफ का इंतज़ार कर रही है। और वो जो कहा करते थे कि आ जाओ नवाज शरीफ, नवाज दो पाकिस्तान को, साडा नवाज शरीफ आएगा, लग पता जाएगा। कहानी बस इतनी सी है कि जेल में बैठे इमरान खान ने नवाज शरीफ को चौथी मर्तबा वज़ीर आज़म नहीं बनने दिया। और ये कहानी 7 फरवरी तक लगता था कि ये कहानी रह जाएगी, ये किस्सा ही बन जाएगा, ये दास्तान, इस दास्तान की दास्तान ना होगी दास्तानों में। मगर फिर 8 फरवरी को, जिसको इमरान खान सरप्राइज डे कह रहा था मुसलसल, जिसको इमरान खान फतह का दिन कह रहा था मुसलसल, जिसको इमरान खान कह रहा था कि ये 8 फरवरी हमारा दिन है, ये 8 फरवरी को की शाम जब ढलेगी तो लोगों को पता चलेगा कि कौम ने क्या करना है। और फिर कौम ने इमरान खान के पीछे खड़े होकर सबको बता दिया कि नहीं, एवन फील्ड से रिस्क फ्री वापसी वाले नवाज शरीफ, गारंटियों भरी वापसी वाले नवाज शरीफ, जाते हुए डील करके जाने वाले, आते हुए डील करके आने वाले नहीं, अब चौथी बार नहीं। और कहानी बस इतनी सी है कि इमरान खान ने, जेल में बैठे इमरान खान ने चौथी मर्तबा नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म नहीं बनने दिया। कहानी बस इतनी सी है कि नवाज शरीफ जो कहा करते थे कि मुझे सादा अक्सरियत चाहिए, वही नवाज शरीफ, वही मुस्लिम लीग नून, जिनको सादा अक्सरियत चाहिए, उनको इत्तेहादी हुकूमत भी नहीं बनी, उनको इत्तेहादी हुकूमत भी नहीं मिली, वो अक़लीती हुकूमत बनाने जा रहे हैं। और ज़िया साहब के मानने वाले भुट्टो साहब की मरहून मिन्नत हैं, पीपल्स पार्टी सहारा दे रही है कि नवाज शरीफ के नामजद करदा शहबाज शरीफ, ये भी एक ड्रामा है, इसके पीछे भी एक कहानी है, लेकिन ये बाद में सही। अब शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे, बनाना रिपब्लिक पाकिस्तान, बनाना रिपब्लिक निज़ाम, बनाना रिपब्लिक सियासत
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा और वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर। कहानी बस इतनी सी है कि नवाज शरीफ साहब ने नामज़द किया वज़ारत उज़्मा के लिए शहबाज शरीफ को। शहबाज शरीफ ने ऐलान किया कि वज़ीर आला पंजाब होंगी मरियम नवाज, और अब नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा तीनों मिलकर आसिफ जरदारी को सदर बनाएंगे। ये है हमारी जमहूरियत की टोटल कहानी, मजमूई कहानी। क्या आप समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून को लोगों ने इसलिए वोट दिया था कि वह आसिफ जरदारी को सदर बनाएंगे? क्या आप समझते हैं कि बिलावल भुट्टो और की पीपल्स पार्टी को लोगों ने इसलिए वोट दिया था कि वो शहबाज शरीफ को वज़ीर आला बनाए? क्या आप समझते हैं कि इन सारों को बशमूल MQM, बशमूल मौलाना, बशमूल बाप पार्टी और बशमूल छोटी सारी पार्टियां, क्या इनको इसलिए अवाम ने वोट दिया था कि आप मिलकर PDM 2 करें? PDM 1 याद है? बदतरीन परफॉर्मेंस, बदतरीन गवर्नेंस, रिकॉर्ड महंगाई, रिकॉर्ड गुर्बत, रिकॉर्ड बेरोजगारी। 2 मरतबा आइन तोड़ के गई है PDM हुकूमत, सुप्रीम कोर्ट को तमाशा बना के गई है, इलेक्शन से भाग कर गई है, पार्लियामेंट को तमाशा बना कर गई है, जमहूरियत का जनाजा निकाल कर गई है, वोट की इज्जत दफना कर गई है, आवाम को एक महंगाई बेरोजगारी के जहन्नुम में झोंक कर गई है, और पाकिस्तान की बदतरीन हुकूमत साबित हुई 75 साल तारीख की ये 16 महीने हुकूमत हर लिहाज से। आपको पता है मुआशी गुरु इसाक डार साहब, आई कैन हैंडल IMF, मेरे पास प्लान B है, IMF डिक्टेट ना करे और फिर खरबों का नुकसान करवा के अरबों के टैक्स लगाकर बड़ी मुश्किल से पाँव पड़कर नाक की लकीरें निकाल कर अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा की मिन्नतें करके, अमरीकी सफ़ीर की मिन्नतें करके, IMF के सदर से मुसलसल तरले मिन्नतें करके एक स्टैंड बाई 9 महीने का मुआहदा करके गई। कहानी बस इतनी सी है कि जेल में बैठे हुए इमरान खान ने इन सब को हरा दिया। कहानी बस इतनी सी है कि मुकम्मल प्रोटोकॉल, मुकम्मल रिलीफ और मुकम्मल सहूलतों के साथ आए नवाज शरीफ इमरान खान से हार गए। सवाल ये पैदा होता है अब कि ये हुकूमत कैसी होगी? वो हुकूमत जिसके मिनॉरिटी हुकूमत, क्योंकि अकेले दौड़कर नंबर 2 पर आने वाली मुस्लिम लीग सेकंड बड़ी पार्टी है। सबसे बड़ी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, KP में, मरकज़ में, और अगर पंजाब में देखें तो 19-20 के साथ दूसरी बड़ी पार्टी। हुकूमत कैसी होगी? ये हुकूमत कमज़ोर हुकूमत होगी, ये हुकूमत मशकूक मैंडेट वाली हुकूमत होगी, क्योंकि 50 से 60 कौमी असम्बली की नशिस्तें ऐसी हैं कि जहां बताया जा रहा है कि जीते हुए हार गए, हारे हुए जीत गए। ये हुकूमत माजी की बदतरीन तजर्बों वाली हुकूमत होगी, मतलब PDM 1 के बाद PDM 2, PDM प्लस, और ये हुकूमत करप्शन इल्ज़ामात वाली हुकूमत होगी। इस हुकूमत ने PDM 1 में आकर NRO एक दूसरे को दिया, लेने वाले भी NRO खुद, देने वाले भी खुद, और फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब को जो NRO मिला। ये हुकूमत चूँ चूँ का मुरब्बा हुकूमत होगी। ये हुकूमत मुतज़ाद नज़रियों वाली हुकूमत होगी और मुतज़ाद मंशूरों वाली हुकूमत होगी। पीपल्स पार्टी निजकारी नहीं चाहती, मुस्लिम लीग नून निजकारी चाहती है। पीपल्स पार्टी का मंशूर भुट्टो साहब के इर्द गिर्द घूमता है, मुस्लिम लीग नून का मंशूर ज़िया तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन भुट्टो साहब के अगेंस्ट जाता है। और फिर ये भी ज़हन में रखिएगा, पीपल्स पार्टी के मंशूर बाकी मंशूर को छोड़ें, सिर्फ 3 पॉइंट ले लें। 30 लाख घर बनाएंगे, तनख्वाहें डबल कर देंगे, बिजली 300 यूनिट मुफ्त कर देंगे। अब इसमें से 2 पॉइंट्स पे आ जाइए। बिजली 300 यूनिट मुफ्त और तनख्वाहें डबल। मुल्क IMF चला रहा है, क्या IMF ऐसा करने देगा? नहीं। 30 लाख घर बना पाएंगे? नहीं।
दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून की तरफ आ जाइए, करोड़ों नौकरियां, लाखों घर, आसान गैस, सस्ती गैस, सस्ती बिजली। ऐसा हो पाएगा? नहीं। लेकिन ये तो बाद की बातें हैं। कहानी बस ये है कि ये आसानी से ब्लैकमेल हो जाने वाली हुकूमत होगी। कहानी बस इतनी सी है कि ये बैसाखियों वाली हुकूमत होगी। कहानी बस इतनी सी है कि ये मजबूरियों भरी हुकूमत होगी। कहानी बस इतनी सी है कि ये हर मुश्किल और हर बड़ा फैसला करने से पहले शहबाज शरीफ पीपल्स पार्टी के दरवाजे पर पहुंचेंगे, दरवाज़ा खटखटाएंगे कि हजूर मदद चाहिए। और फिर जब मदद के जवाब में मुतालबात होंगे, आप सोचिए, एनक्यूएम के मुतालबात, पीपल्स पार्टी के मुतालबात, मौलाना साहब के मुतालबात, काफ लीग के मुतालबात, शब मुस्लिम लीग के अपने मुतालबात, ऊपर से मुल्की हालात। कहानी बस इतनी सी है कि वो जेल में बैठा है और हंस रहा है, इनको भगदड़ मची हुई है, और ये सारे इकट्ठे होकर भी लड़ते लड़ते हो गई गुम, एक की चोंच एक की दुम। कहानी बस इतनी सी है कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म, मरियम नवाज़ वज़ीर आला, आसिफ ज़रदारी मुतवक्का सदर, अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला। अली अमीन गंडापुर क्यों वज़ीर आला हैं, ये मैं आपको बाद में इस पर तफसील से बात करूँगा। लेकिन इस वक्त बात हो रही है मरकज़ और पंजाब की। पंजाब जो आधा पाकिस्तान है, आधे से ज़्यादा पाकिस्तान है। पंजाब जो पाकिस्तानी सियासत का पानीपत है। पंजाब जो कभी भुट्टो साहब का मिनी लाड़काना या मिनी गढ़ हुआ करता था। लाहौर मिनी लाड़काना और पंजाब भुट्टो साहब का गढ़ हुआ करता था। फिर पंजाब भुट्टो से छीना, मुस्लिम लीग नून के हाथ आया। फिर ये मुस्लिम लीग नून का गढ़ और घर होता था, और फिर इमरान खान ने इस गढ़ और घर में मुस्लिम लीग नून को हराया। और अगर मशकूक सीटें शामिल की जाएं, जो तहरीक इंसाफ कह रही है कि धांधला हुआ है, हमारा मैंडेट चोरी किया गया है, अगर वो मशकूक सीटें शामिल की जाएं, उसकी आधी सीटें भी शामिल की जाएं, तो मुस्लिम लीग नून का पंजाब छिन चुका है। अब उस पंजाब की वज़ीर आला होंगी मरियम नवाज साहबा। अच्छी बात यह है कि पहली खातून वज़ीर आला होंगी मरियम नवाज साहबा। अच्छी बात यह है कि पहली खातून वज़ीर आला होंगी मरियम नवाज साहबा। वो नवाज शरीफ साहब की बेटी है, ये भी उनके लिए प्लस पॉइंट है। वो मुस्लिम लीग नून की वली अहद हैं, ये भी उनके लिए प्लस पॉइंट होगा। पूरी मुस्लिम लीग नून का तजर्बा उनके बैक पे खड़ा होगा, ये भी उनके लिए प्लस पॉइंट होगा। लेकिन उनके लिए माइनस पॉइंट क्या है कि इस वक्त मुल्क बदतरीन मुआशी बहरान में घिरा हुआ है। इस वक्त मुल्क बदतरीन सियासी बहरान में घिरा हुआ है। इस वक्त मुल्क आइनी और अदालती बहरानों में घिरा हुआ है। इस वक्त मुल्क नफ़रत और तकसीम में घिरा हुआ है। इस वक्त बुरे हालात हैं हर लिहाज से। मरियम नवाज़ आधे से ज़्यादा पाकिस्तान की वज़ीर आला, 18वीं तरमीम के बाद वज़ीर आला वज़ीर आज़म से ज़्यादा बाख्तियार होता है। तो मरियम नवाज़ की माइनस पॉइंट है कि ना तजर्बाकारी, वो काउंसलर तक का दफ्तर उन्होंने हैंडल नहीं किया। पीएम हाउस में सोशल मीडिया चलाना अलग बात है। वालिद साहब की आशीर्वाद के बाद पार्टी चलाना, जिसमें अब उनकी बात को आगे कोई मुखालफत करने वाला ही कोई नहीं था, वो अलहदा बात है। और सारी उम्र दावे करते रहना, नारे मारते रहना, और सारी उम्र एक जलसे करते रहना, जलूस करते रहना, हवा में बातें करते रहना अलहदा बात है। पंजाब का वज़ीर आला ना तजर्बाकारी है, फिर इंतकामी रवैये रखने वाली हैं, फिर एक तरफ अपोजिशन होगी, मजबूत अपोजिशन, एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात होंगे, एक तरफ मीडिया उन पर नज़र रखेगा, एक तरफ मसाइल के अंबार होंगे। मरियम नवाज़ पुलसरात पर होंगी। लेकिन कहानी बस इतनी सी है कि इमरान खान जेल में है, और अगर इमरान खान जेल में रहे तो इनके लिए घाटे का सौदा। वो दिन ब दिन मकबूल से मकबूल होता जाएगा। वो दिन ब दिन जेल में बैठा बड़ा होता जाएगा, और अगर जेल से निकला तो इनकी सियासी मौत। ये वो हड्डी है, ना निगलें तो निगलती नहीं, निगली नहीं जाती, उगलें तो उगली नहीं जाती। कहानी बस इतनी सी है कि गो के शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन गए, मरियम नवाज़ वज़ीर आला बन गई, नवाज शरीफ की ख्वाहिश पूरी हो गई,
शहबाज शरीफ की ख्वाहिश पूरी हो गई, मुस्लिम लीग की ख्वाहिश पूरी हो गई, लेकिन हाउस ऑफ शरीफ, पीपल्स पार्टी, मौलाना, MQM, काफ लीग के मरहून मिन्नत है। अब अकेला कोई फैसला नहीं कर सकता, और पूरे हाउस ऑफ शरीफ की उम्मीदों पर इमरान खान ने पानी फेर दिया, क्योंकि नवाज शरीफ को चौथी मर्तबा जेल में बैठे इमरान खान ने वज़ीर आज़म नहीं बनने दिया। और यही सबसे बड़ी खबर है, और यही आज का सबसे बड़ा फैसला है, और यही आज की सबसे बड़ी अहमियत वाली बात है कि जेल में बैठा इमरान खान जीत गया, और ये सारे जिनके लिए सब कुछ जिनके कदमों में था, वो सब कुछ करके भी हार गए। पाकिस्तान जिंदाबाद।